फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी जो पुरानी जो परीक्षाएं हैं जितनी भी हो चुकी है उसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज़ शुरू करी थी हमने। पहली वीडियो उसकी आ चुकी है। दूसरा जो पार्ट है वो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ मैं, जो आगामी परीक्षाओं किसी भी परीक्षा में आपको सहयोग कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ एक अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रही वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को जब पूरा ज़रूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बने रही वीडियो के लास्ट तक। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगामी जितने भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत मोस्ट होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है बेंगलोर, यानी कि भारतीय जो तारा भौतिक संस्थान है वो भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, जो कि क्या करता है, खगोल शास्त्र और तारा भौतिकी से संबंधित भौतिकी में शोध कार्य को समर्पित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अवलंब से संचालित होता है। यह जो संस्थान है यह आज देश में खगोल और भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, बेंगलुरु में स्थित है, जो कि क्या करता है, तारा भौतिकी पे अनुसंधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है मुंबई, यानी कि जियो मैग्नेटिज्म जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में है। ये भारत सरकार का क्या है, एक उपक्रम है और विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो राष्ट्रों का सिद्धांत कांग्रेस के जगह यहाँ पर था, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में आया था। तो इसका आंसर है 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये दो राष्ट्रों का सिद्धांत यानी कि दो अलग पाकिस्तान की मांग जो है उसका एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1940 को यह जो प्रस्ताव है यह अयात खान ने बनाया था, और यह जो प्रस्ताव है इसको फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, पाकिस्तान की जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था पाकिस्तान शब्द का, वो रहमत अली ने 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है जैन उल आबदीन। जैन उल जो आबदीन थे वो मध्यकालीन कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, 1423 से 1474 तक वो कश्मीर में राज करते हैं। ठीक है, जिनका राज्य जो आधुनिक भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तृत था। इनको मध्यकालीन में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने क्या करा था, सर्वधर्म उदारता और प्रशासनिक निपुणता के साथ साथ राज किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैन उल आबदीन को क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, सर्वधर्म को अपनाया था। मतलब सबको अपने धर्म को मानने की वो दी थी, छूट दी थी, और उन्होंने धर्म के प्रति काफ़ी उदार रवैया अपनाया था। और अपने प्रशासनिक कार्य में भी ये निपुण थे, जिस कारण से इन्हें जम्मू कश्मीर का क्या कहा गया, अकबर कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भ्रमण के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो।
लॉरेंस के बाद 1869 में क्या होता है, लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। ठीक है, मेयो ने भारत में क्या करा था, वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है उसको भी किया था। ठीक है, अजमेर में लॉर्ड मेयो ने क्या करा थे, मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, लॉर्ड मेयो को जाता है। मेयो के शासन काल में ही क्या हुआ था, 1872 में सबसे पहले भारत की जनगणना हुई थी, जो कि आगे चलकर 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना होने लगी थी। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो भी मेयो के समय में 1872 में पहली जनगणना जो है वो भारत की हुई थी। जबकि लॉर्ड रिपन के समय में जो नियमित रूप से जो 10 वर्ष के अंतराल में भारत की जनगणना होती है वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से होती है। ठीक है, सबसे पहले जनगणना का अगर क्वेश्चन आता है तो 1872 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। और 18 नियमित रूप से अगर बात करें तो 1881 में हुई थी, जिस समय की हमारे जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, 1872 में क्या करते हैं, वो अंडमान जाते हैं जहां पर एक अफगान ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, आधार कार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से सूचकांक है जिनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है अंगुली के निशान और आँख की पुतली। इन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है। ठीक है, इसमें 12 अंकों की क्या होती है, एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिससे क्या होता है, भारतीय विशिष्ट जो प्राधिकरण है वो जारी करता है। यह जो संख्या है इसमें भारत में कहीं भी व्यक्ति जो है पहचान और पते का प्रमाण दिखा सकता है। इसकी शुरुआत कब होती है, 28 जनवरी 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, उंगली के निशान और आँख की पुतली का इसमें प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन अल्मा कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है चिली में। दक्षिण अमेरिका का जो देश है चिली, वहाँ पर आटाकामा मरुस्थल में 66 हाईटेक एंटीनों का जंगल बनाया गया है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी सूखी जगहों में से एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है अल्मा, वो लगाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर है राज्यपाल। निर्वाचन आयोग की जो रचना है वो लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1950 और 51 के प्रावधानों के अधीन है। मतलब 1950 और जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था उसमें निर्वाचन आयोग का नियुक्ति का एक विस्तृत स्वरूप है। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन क्या किया गया, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को और पंचायती राज और शहरी जो निकाय है उसके चुनाव को निष्पक्ष और समय पर करवाने हेतु क्या किया गया, एक पृथक निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह क्या किया जा सकता है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। यह कैसा संस्थान है, यह एक सदस्य आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में कुल मंत्री परिषद का आकार कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर है 15%।
91वां जो संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 75 में धारा 1 में क्या जोड़ दिया गया, एक को जोड़कर उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या की कितना प्रतिशत हो सकती है, वो हो सकती है 15%। यानी कि 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जो कि झारखंड से प्रभावित होने के पश्चात पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, और हुगली नदी में वो मिल जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बाढ़ के लिए कुख्यात माना जाता है, जिस कारण से इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या था, दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसकी तर्ज पर यहाँ पर भी दामोदर घाटी परियोजना की संरचना प्रथम जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में शुरू की गई है। ठीक है, जिस प्रकार से टेनेसी नदी पर अमेरिका में परियोजना चल रही थी, उस प्रकार से दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की संरचना भी तैयार की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब भारत का सम्राट कौन था, तो इसका आंसर है अकबर। यानी कि हम जानते हैं कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1600 में। उस समय अगर भारत की बात करें तो भारत में मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल बादशाह जो है वो अकबर गद्दी पर बैठे हुए थे और जिनकी मृत्यु 1605 में होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। लेकिन जब क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से जब कैप्टन हॉकिंस भारत आते तो उस समय कौन थे, जहांगीर भारत के बादशाह थे। ठीक है, कंपनी की स्थापना के समय कौन थे, अकबर। और जब कंपनी के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है और वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन SC/ST आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो इसका आंसर है 65वां संविधान संशोधन। 65वां जो संविधान संशोधन 1990 में जो पारित हुआ था उसमें अनुच्छेद 338 के तहत क्या किया गया, एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उनके हितों से संबंधित जितने भी मामले हैं उसकी जांच करेगा और इस संबंध में वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। तेभागा कृषक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तेभागा जो आंदोलन है वो बंगाल का एक क्या था, प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। वर्ष 1946 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, किसानों ने फ्लाइट जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी, सिफारिश थी, उसके अनुसार लगान की जो दर है वो घटाकर 1/3 करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि कील नहर किस किस स्थान को जोड़ती है, तो इसका आंसर है बाल्टिक और उत्तरी सागर को। कील नहर जो है वो 98 किलोमीटर लंबी एक क्या है, जहाजी नहर है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे व्यस्तम जो नहरें हैं उसमें से एक है।
यह नहर कहाँ पर है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब है कि टू द हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। टू द हंगर फ्री वर्ल्ड के जो लेखक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसका जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या करा? 1966 में मैक्सिको के जो बीज थे उनको पंजाब की जो घरेलू किस्म है उससे मिश्रित करके एक उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की जो है वो संकर बीज विकसित किए, संकर जो किस्म है वो विकसित किए। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार क्या तय किया गया कि अब भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं करेंगे। ठीक है, यह जो समझौता है यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत ताशकंद जो रूस में था, रूस में है, उसमें यह समझौता होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1727 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 को होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का जो मकसद था वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करके एक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? 2 अक्टूबर 1952। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से माना जाता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम जो स्थल है वो पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है उससे हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर के लगभग है। यह जो नदी है यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, इसलिए इन दोनों के बीच में कावेरी जल विवाद भी काफ़ी ज़्यादा गर्माता रहता है। ठीक है, और इस नदी में एक महत्वपूर्ण क्या है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो भी इसी नदी में बनता है। गडजात की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। भारत में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नदी में जल प्रदूषण निर्धारण किससे किया जाता है? जल प्रदूषण का सबसे पहले जो अभिप्राय है, जल प्रदूषण से जो अभिप्राय है वो क्या है? उसका मतलब है झीलों, नदियों और समुद्र तथा भूजल में जब वो क्या हो जाता है? संदूषित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। इसका जो निर्धारण है वो जल में घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे किया जाता है। ठीक है, कि जल में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो उस आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जल प्रदूषित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। यूरोपीय जो संघ है या यूरोपीय जो यूनियन है वो क्या है? मुख्यतः यूरोप में स्थित जो 27 देश है उनका एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। ठीक है,
इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1957 की जो रोम संधि है उसके द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 जो यूरोपीय देश थे उनके आर्थिक भागीदारी से इसकी शुरुआत होती है। 1 नवंबर 1993 को इसकी जो maastricht संधि है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। और इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी भारत सरकार का जो शुगर से संबंधित अनुसंधान है उसकी यह महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, यहाँ पर इसका अनुसंधान किया जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। केंद्रीय कोड संस्थान आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला है सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वो है लखनऊ। केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है वो स्वतंत्रता के पश्चात देश में जो स्थापित सबसे बड़ी प्रयोगशाला है उसमें से यह संस्थान एक है। यह जो संस्थान है यह संस्थान भारतीय विज्ञान और उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में क्या करता है? काम करने वाली जो 39 प्रयोगशाला है उसमें से यह एक है। ठीक है, इसका औपचारिक जो उद्घाटन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 फरवरी 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस देश की सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो भारत के कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है जिसकी जो क्षमता है वो कितनी है? वो है 9900 मेगावाट। ठीक है, यह संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? NPCIL के द्वारा, जिसमें सहयोग कर रही है फ्रांस सरकार। फ्रांस की सहायता से ये विकसित किया जा रहा है। अगला है कूडनकुलम परमाणु रिएक्टर किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो कूडनकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है वो भारत के तमिलनाडु का जो कूडनकुलम स्थान है वहाँ पर यह स्थित है। यह किसकी सहायता से विकसित किया गया? रूस की सहायता से विकसित किया गया और यहाँ पर 1000 मेगावाट क्षमता वाली 2 यूनिटें लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है उदयभद्र। यानी कि मगध राज्य की जो प्रसिद्ध राजधानी थी जो कि सोन नदी और गंगा नदी पर वर्तमान में जो पटना नगर है उसके निकट थी। यहाँ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? उदयभद्र या फिर उदयन को माना जाता है। ठीक है, अगला है फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने जारी की थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जब वो भारत में 1934 से 1938 तक क्या बनते हैं कानून के पद पे रहते हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए? भारत का जो अमीर वर्ग है उनको शिक्षा देनी चाहिए जो कि बाद में खुद ही उनसे जो गरीब वर्ग है उन तक वो शिक्षा पहुंचेगी, जिसे कि उन्होंने क्या नाम दिया? फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर छन्नी का सिद्धांत नाम दिया। अगला क्वेश्चन है नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है बाबा राम सिंह। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो इसका आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? तो इसका आंसर है नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें
क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, वी राघवाचारी ने की थी। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहली बार इसमें या इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या करा था, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन को माना था, ठीक है। लेकिन बाद में वो पहला जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था वो कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। जबकि कांग्रेस ने उसे कब स्वीकार कर लिया था, 1920 में पहली बार उसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो भी इसमें ही पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन कब से माना जाता है, तो 1992 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उनके हार के साथ ही भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा नदी के किनारे हैं, तो इसमें से 10, यानी कि 16 जो महाजनपद थे उसमें से 10 महाजनपद गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह कब हुआ था, इसका आंसर है 1855 में। वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है उसमें स्थानीय जमींदार और आपके महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के जो अन्याय थे या अत्याचार था उसके शिकार जो पहाड़िया जनता है उन्होंने एकवद्ध होकर क्या करा, इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया, इनके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए इसे पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो ही इतनी बनी, 40 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मैं बनाते रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।